Hello everyone and Assalamu alaikum. It's me Khala Kudiwali and I'm a student of Jahan College Training Campus Teacher Training Boot Camp. आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। आज मेरे साथ रेहान कॉलेज की होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद है। उनसे हम उनसे उनकी तालीम, गोल्स, लर्निंग और कॉलेज लाइफ के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे। वेलकम वेलकम लाइबा। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने अपने कीमती वक्त दिया। चाहिए इंटरव्यू का आगाज करते हैं। चलिए इस इंटरव्यू का आगाज करते हैं। तो वाल अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? और लाइबा, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं भी ठीक। तो महक, लाइबा जो सॉरी बार-बार मुझसे महक कर रहा है। सो लाइबा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, थोड़ी-सी शॉर्ट देना चाहती हूँ कि आप जो है वो व्यूअर्स को अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। जो व्यूअर्स आपको जानते हैं वो आपको और अच्छी तरह जान जाएँ और जो नहीं जानते वो आपको जान जाएँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ लाइबा, बिजनेस वाले रेहान कॉलेज कोरंगी कैंपस के स्टूडेंट और 8 टीचर ट्रेनिंग बोर्ड के हैं। ओके, गुड लाइबा। सो लाइबा, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहती हूँ कि आपको जो है रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया और आपको कैसे पता चला था? जी, मुझे रिहान स्कूल के बारे में मेरे पापा ने बताया, उन्हें सोशल मीडिया से पता चला। सो फिर हम यहाँ पर आए, हमने विज़िट करा और हमने एडमिशन लिया। तो ओके, सो गुड। सो जब आप यहाँ स्कूल में आई थी तो आपका क्या रिएक्शन था? आपकी क्या फीलिंग थी इसके हवाले से? जब मैं यहाँ पर आई थी, मैंने विज़िट करा था बाबा के साथ, तो मैं एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग ये चेंज है क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल से होता है सारा काम वगैरह। तो मैं बहुत एक्साइट थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर विज़िट कर कर। ओके, गुड लाइबा। तो लाइबा, मुझे बताइए कि अगर जैसे आप यहाँ पे आए, आपने बताया आपको कैसा लग रहा था, पहला दिन आपका कैसा गुजर रहा था? और आप जो आई थी तो आपने कि जैसे आप या पहला दिन था आपका, तो आपने आई थी, आपका वो दिन जो है डे फर्स्ट डे जो कैसा गया था? बोरिंग गया था या आप बस बैठ के बच्चों का ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, या किसी टीचर या स्टूडेंट्स या फैसिलिटेटर ने आपकी कोई हेल्प की थी किसी चीज़ में? जी, जब मैं यहाँ पर आई थी, तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया था और यहाँ पर जब मैं आई थी, तो मेरी फैसिलिटेटर जो मैमुना हैं, वो भी टीचर ट्रेनिंग पर हैं। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उन्होंने मेरे अकाउंट्स वगैरह बनवाए थे और भी 2-3 फैसिलिटेटर और थी, उन्होंने भी मुझे गाइड किया था। काफ़ी सारी थी, 3-4 थी, तो लाइबा थी, मैमुना थी, तो वो और मुझे बहुत सारी थी। अब मैं कितनों के नाम बताऊँ आपको? चलें फिर भी मैं बताती हूँ। सादिया भी थी, खोला भी थी, एक आप भी थी और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। उन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया था। मैमुना ने मेरे अकाउंट्स बनवाए थे सारे, फ़ेसबुक के और लिंक्डइन के और यूट्यूब के। ओके लाइबा, आपने बहुत अच्छा बताया। चलो ठीक है, तो आप मुझे ना जैसे अपने अब आपके हम थोड़ा सा जो है ना सवालों को चेंजेस करते हैं और आपके बारे में जानते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि आप ओके। जब रेहान स्कूल में आई थी तो आपका स्मार्ट से क्लास जैसे आप सॉरी मैं आपसे पूछना चाहिए, आप रेहान स्कूल में एडमिशन क्यों लिया था? आपने किस मकसद से आपने एडमिशन लिया? आपने क्या सोच के लिया था एडमिशन यहाँ पे? मैंने रेहान स्कूल में ये सोचकर एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे अपनी फ्यूचर लाइफ में मुझे बिज़नेस करना है। सो अपनी फैमिली के लिए तो मैंने यही सोचकर एडमिशन लिया था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, उनका आसरा बन सकूँ या उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, अपने पैर पर खड़े होकर कुछ कर सकूँ, इसलिए मैं रेहान कॉलेज आई थी। ओके लाइबा, आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप मुझे बताइए कि आपने रेहान आपको अपना कॉलेज कैसा लगता है? याला कॉलेज आपको कैसा लगता है? और जो आपने जिस पहले स्कूल में पढ़ती थी, आप उस स्कूल के बारे में बताइए कि वो कैसा था, इसका क्या नाम है?
ओके। जो मैं स्कूल में पढ़ती थी, ढाई नंबर की तरफ है वो। उस स्कूल का नाम है आर्मी, आर्मी स्कूल है। तो मैं वहाँ पर पढ़ती थी, तो वहाँ सब बहुत अच्छे थे, वहाँ के सर, वहाँ के टीचर, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स थी वहाँ पर। सो हमारा वहाँ का जो वक़्त गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा सबके साथ। सबसे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। सो जब हमारा लास्ट हो रहा था ना, हमारा लास्ट पेपर था ना मैट्रिक का, सो तो हम लोग सब रो रहे थे। हम बोल रहे थे कि मतलब इतनी जल्दी टाइम गुज़र गया, पता नहीं चला। 2 साल मतलब बहुत जल्दी गुज़र गए, तो ये गुज़रने नहीं चाहिए थे, हमें थोड़ा और टाइम चाहिए था एक-दूसरे के साथ। लेकिन फिर आपको पता है जब ऑफ हो जाता है तो फिर सब अलग-अलग हो जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ हुआ, तो फिर हम लोग बहुत रोए थे। हमने लास्ट पेपर में बहुत एन्जॉय भी किया था और हम रोए भी थे। सो ये तो होता है लास्ट डे में बंदे, ऐसे ही होता है कि इतने साल की दोस्ती ऐसे ही अलग हो जाएगी, फिर दुःख वगैरह भी बहुत होता है कि स्कूल इतनी जल्दी खत्म हो गई, स्कूल लाइफ हमारी। हमारे फिर साथ भी उसके यही बाद हुआ। हमने पता है क्या, उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया था। हमने कहा चले हम सब एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। हम सारी स्कूल की गर्ल्स ने एक ग्रुप बनाया है, तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं सब एक साथ। एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने पर्सनल, मतलब डिस्कस करते हैं जो भी हमें समझ नहीं आता, क्योंकि एक साथ रहें, एक साथ पढ़ा है। अपनी बातें शेयर करना, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो उन्हें समझाना, और जो हम अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है तो वो हमें गाइड कर देती हैं, समझा देती हैं कि आप ये कर लें तो ऐसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो बस ऐसे ही, तो फिर हमने इसी वजह से एक ग्रुप बनाया। तो अब हम ग्रुप में हमारी बात होती है, सब मैसेज करते हैं, हम लोग रात में ऑनलाइन होते हैं। रात में हम 9 बजे के बाद, 9 बजे से हम 10 बजे तक बात करते हैं ग्रुप में। ओके, सो आपने बहुत अच्छी अच्छी अपनी बातें बताई, आपने बहुत अच्छी अपनी चीज़ों को शेयर किया मेरे साथ। तो आप मुझे बताइए, आपने मुझसे बताया आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैंने ये सुना नहीं, आप कौन से कॉलेज में? मैं कौन सी क्लास में हूँ? जी, मैंने सुना नहीं था आप कॉलेज में हैं, कौन सी क्लास में, मतलब फर्स्ट ईयर में है या मैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है आपकी? नहीं, मैं यहाँ पर एआई सीख रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। सो तो यहाँ पर मैं साथ-साथ एआई भी सीख रही हूँ, और वैसे मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से जाकर घर पर अपनी फर्स्ट ईयर की स्टडी करती हूँ रात में, और सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक मैं यहाँ पर आती हूँ रेहान कॉलेज में। तो मैं यहाँ पर एआई यूज़ करना सीख रही हूँ। ओके, गुड, अच्छी बात है। तो अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप मुझे, क्या आप जानते हैं, आप मुझे अपनी डेली रूटीन बता सकती हैं? जी, ओके, मैं बताती हूँ। मैं सुबह में उठती हूँ 5 बजे, फिर उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ती हूँ। कुरान पढ़ने के बाद मैं फिर घर के थोड़े से काम होते हैं वो करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं पराठे वग़ैरह बनाती हूँ। उसके बाद बनाने के बाद सबको उठाती हूँ कि भई उठ जाएँ, नाश्ता कर लें, तो सब उठ जाते हैं, फिर सबको देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ रेहान स्कूल आने के लिए रेडी होती हूँ, तैयार होती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं 8 बजे तक मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से 5 बजे जाती हूँ, यहाँ से मेरा 5 बजे ऑफ होता है। उसके बाद मैं यहाँ से जाके असर की नमाज़ पढ़ के मैं अपने टास्क कंप्लीट करती हूँ, जो मैंने सोचा होता है कि मैंने ये कंप्लीट करने थे, तो वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मगरिब हो जाती है मुझे टास्क करते-करते। उसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। मैं अपने मैं अपना एक सिपारा लाज़मी पढ़ती हूँ, और मेरी सिस्टर हैं, मैं उनको भी कुरान पढ़ाती हूँ, और ट्यूशन भी देख लेती हूँ, और मैं अपनी रीडिंग भी करती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, और मैं
यहाँ से जाके ना 2 घंटे अपने फर्स्ट ईयर की स्टडी भी करती हूँ। तो जो मैंने जो पहली वीडियो में अपनी रूटीन बताई थी, वो मेरी रूटीन अलग थी, लेकिन अब जो मेरी रूटीन है वो मेरी चेंज हो गई है, क्योंकि मैं अपना रात में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ईयर का भी मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो फिर हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है, तो अगर मैं इसलिए मैं रात में स्टडी करती हूँ, तो मैं 12 या 1 बजे तक सोती हूँ। पहले मेरा ऐसा था कि मैं 10 बजे सो जाती थी, लेकिन अब मुझे फर्स्ट ईयर की भी स्टडी करनी होती है, तो मेरे को सोने में बहुत लेट हो जाता है। यही रूटीन थी बस मेरी छोटी-सी। ये आपकी बहुत अच्छी रूटीन है, आपने बहुत अच्छी बताया कि आपकी रूटीन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और ऐसी ही होनी चाहिए बाकी सबकी भी। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रा बताइए कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है और क्यों है वो? मुझे मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियत है। और वो इसलिए है क्योंकि मुझे ना, मतलब जो किताबें हैं इस्लामी, वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर टाइम मिल जाता है तो दिन में, तो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को शौक़ है पढ़ने का बहुत ज़्यादा। मेरे को जानने का बहुत शौक़ है कि क्या हुआ, मतलब हदीसें वग़ैरह ये सब मैं पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा टाइम मुख्तसर होता है, तो इंशाल्लाह मैं उसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आगे आगे टाइम दूँ अपनी इस वाली स्टडी को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें हमें पता होना चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी हदीस में क्या फरमा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे इस्लामियत का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये। ओके गुड। सो आपने जी ये मुझे बताया अपने बारे में, तो मुझे ये बताइए कि आपकी फ़ेवरेट टीचर कौन-सी? आप यहाँ पे फैसिलिटेटर आप पहले स्कूल में कौन-सी टीचर फ़ेवरेट थी और ये वाले स्कूल में कौन है? मेरी जो पहले स्कूल में थी उनका नाम है मिस इकरा। वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर थी। और अब जो मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटेटर्स भी, यहाँ के टीचर्स भी, यहाँ के सर भी, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपको जो नहीं आता आप पूछ सकते हैं, और आपको दूसरा दूसरा जो फैसिलिटेटर्स होंगी या टीचर्स होंगी वो आपको बताएँगी, भले आप कितनी भी मर्तबा पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको एक दफ़ा में नहीं आ रहा, दूसरी मर्तबा में भी नहीं, तो आपको तीसरी मर्तबा भी यहाँ पर बताएँगे। जैसे वो होता है, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि इंसान गुस्सा करते हैं कि नहीं भाई आपको तो आ नहीं रहा, ऐसा होता है ना अक्सर। तो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है। ओके गुड। बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं आप मुझे हर सवाल के। सो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आई, आप किस मकसद से आई थी और आपने क्या सोचा था और आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हुआ था? आप आई, मतलब आपने बताया आपको यहाँ पे आए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं या ईयर्स, वीक कितने हो चुके हैं? मुझे यहाँ पर आए हुए तो ज़्यादा मंथ नहीं हुए, मुझे 1 मंथ हुआ है यहाँ पर आए हुए। और मैं यहाँ पर जब आई, मुझे यहाँ सब बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं, फैसिलिटेटर्स भी, टीचर्स भी। मैं जब यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में बिज़नेस कर सकूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। ओके गुड, अच्छी बात है। तो मुझे बताइए कि क्या जी, बोलें। ओके, तो आप मुझे बताइए कि इस स्कूल में आप रेहान स्कूल में, एआई स्कूल्स में और बाकी स्कूल्स में क्या फ़र्क है? ओके, एआई मतलब रेहान स्कूल में और बाकी स्कूल में ये फ़र्क है कि वहाँ पर बुक्स, किताबें, कॉपियाँ, मतलब ये सब लेकर जाना होता है। वहाँ पर वहाँ पर लिखना होता है पेंसिल से, कॉपी से, मतलब इस तरीके का होता है। और यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पर लैपटॉप लेकर आना होता है, मोबाइल लेकर आना होता है, तो यहाँ पे सारा काम एआई का होता है, वो सब लैपटॉप से और मोबाइल से होता है। मुझे यहाँ पर और स्कूल में ये चेंजेस हैं कि यहाँ पर लैपटॉप लाते हैं, वहाँ पर मोबाइल लाते हैं।
मतलब यहाँ ओके। पर लैपटॉप और मोबाइल लेकर आते हैं, उस स्कूल में सॉरी मैंने गलत कह दिया, उस स्कूल में कॉपियाँ, किताबें, बुक्स वगैरह लेकर जाते हैं। ये फ़र्क है रेहान स्कूल में और बाकी स्कूलों में। सो जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर सारा काम मोबाइल से होगा, लैपटॉप से होगा, तो सो मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। और जब मैं भी यहाँ पर आई थी ना तो मुझे भी बहुत मैं भी बहुत एक्साइट थी कि नहीं यार यहाँ पर तो मतलब लैपटॉप लेकर जाते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं, तो मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। ओके गुड, अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए कि आपके गोल्स क्या हैं? मेरे गोल्स हैं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और मेरे गोल्स हैं थोड़ा मैं आराम भी करूँ, और मुझे थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को भी थोड़ा वक़्त दूँ, मैं ऊपर जाऊँ हवा में। मैं अपनी छत पर जाती हूँ रात में, मुझे टाइम मिलता है, तो ये मैं आपको बताना भूल गई, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं रात में ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाकर मैं आधे घंटे बैठती हूँ हवा में। ना मेरे पास वहाँ पर मोबाइल होता है, ना लैपटॉप होता है, कुछ भी नहीं, बस मैं अकेले, और मैं वहाँ पर बैठकर चाय पीती हूँ बस। ओके गुड, बहुत बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रही हैं आप मुझे। तो आप बताइए आपका ड्रीम क्या है, आप करना क्या चाहती हैं, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ और मैं बिज़नेस करूँ, मेरा यही ड्रीम है। आपने कुछ अपने बारे में सोचा है कि आपको बनना क्या है, आपका करियर क्या है, आप करियर बनना क्या चाहती हैं, करना क्या चाहती है फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहती हूँ? मैं फ्यूचर में ना मैं मैं फ्यूच ओके गुड, अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो फिर हमारे भी इंटरव्यू का टाइम वगैरह भी खत्म हो रहा है, तो आपसे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट एडवाइस वगैरह देना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एआई सिखाएँ, क्योंकि आगे आने वाला सारा वक़्त टेक्नोलॉजी का है, सब कुछ एआई का है। आने वाले वक़्तों में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़्ड होगा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़्ड हो रहा है, तो आप अभी से अपने बच्चों को एआई सिखाएँ। और मैं यही कहना चाहूँगी, किसी भी कैंपस में सिखाएँ, किसी भी कैंपस में एडमिशन करवाकर उन्हें एआई लाज़मी सिखाएँ। अगर आप रेहान कॉलेज नहीं आ सकते, और अगर आप रेहान कॉलेज आ सकते हैं या रेहान स्कूल आ सकते हैं, तो सो आप यहाँ विज़िट करें और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएँ। और अगर जैसे आप यहाँ से कहीं दूर हैं, तो फिर आपके करीब जो कैंपस हो, तो आप उसमें अपने बच्चों को एआई की तालीम ज़रूर दें। तो सो मेरी यही एडवाइस थी, और मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में बहुत सारी कामयाबी देंगे। ओके गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी लास्ट में भी। तो व्यूअर्स, मेरी भी आपसे यही एडवाइस है, मैं भी आप लोगों को यही कहना कि आप लोग जो है रेहान स्कूल आइए, इधर आके विजिट वगैरह कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए एआई के बारे में, उनको बताइए कि एआई क्या होता है, वो किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या कैसे यूज़ करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इस एआई को, इस बारे में बताइए। आप लोग के जो करेंट कैंपस है उसमें जाइए, और बाकी मुल्कों में भी हर जगह, हर शहर में, हर सिटी में है, इस हर जगह कैंपस है। अगर आप रेहान स्कूल में नहीं जाना रखते, आप इतने सारे एआई स्कूल्स हैं, फर्स्ट एआई स्कूल, फास्ट एआई स्कूल्स, बहुत सारे हैं। आप हर जगह बच्चों को लगाइए, उनको बताइए अपने फ्यूचर्स के बारे में कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है। अगर अपने बच्चों को आप लोग कामयाब देखना चाहते हैं या कुछ बना हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने आप बच्चों को जो एआई सिखाइए, क्योंकि बच्चा एआई जो है शुरू से ही अपने करियर पे ध्यान देता है, वो पढ़ भी सकता है, अपनी तालीम भी साथ ले चल सकता है, और वो अपने काम भी कर सकता है, अपने फ्यूचर को अच्छा भी कर सकता है। अपने फ्यूचर गोल्स, अपनी अपने बारे में, अपने खुद के ड्रीम्स वगैरह भी बहुत सपोर्ट कर सकता है, अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता है, मतलब काबिल बना सकता है किसी कि मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ, अपने माँ बाबा के ड्रीम्स वगैरह पूरे कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता है। सो व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहती हूँ, और मेरा भी लास्ट एडवाइस यही है कि आप लोगों की। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया राइबा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें बताया, और व्यूअर्स पे भी बहुत शुक्र, और व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे कि हमारी वीडियो देख के उनको भी इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिली होंगी हर चीज़ के बारे में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया हमें, अपने गोल्स फ्यूचर्स वगैरह के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, आपसे अब नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं।
ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।